तुम कहते हो एक दिन कल जरूर शांति का समुद्र मिलेगा, कल सुख का समुद्र मिलेगा, कल हमारा काम हो जाएगा, कल चैन मिलेगी, कल आराम मिलेगी, कल निश्चिंत हो जाऊंगा। और कल कल करते करते 100 साल की जिंदगी तुम जी लेते हो। कल का भरोसा ही सैकड़ों साल जीने की हिम्मत देता है। जिनकी पत्नी बिगड़ी है वो भी कहते हैं अरे आज नहीं तो कल तो सुधरेगी ही। जिनका पति बिगड़ा है पत्नी भी यही आशा रखती है अरे आज नहीं तो कल तो सुधरेगा ही। और कल कल करते हुए सुधरा कि नहीं सुधरा लेकिन जिंदगी बीत गई पूरी। ये कल बहुत अच्छी चीज है। कल नदियों का नीर समुंदर में, नदियां कब तक बहती हैं? नदियों की आवाज कैसी होती है? कल 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 करती है, मतलब कल समुद्र में लीन हो जाऊंगी। और हर आदमी कल 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 करता है कि कल ये काम करूंगा, कल करूंगा, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। और कल 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 करते करते मनुष्य का मन विकल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, आकुल हो जाता है। और कल जब आता है तो कल तो आज बन जाता है, कल आता ही नहीं है। नदियां कल 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 करती हैं। हजारों किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर घूमती फिरती भटकती अटकती एक दिन समुद्र में लीन हो जाती है। वही है कहानी, वही तुम्हारी कहानी है। तुम कहते हो एक दिन कल जरूर शांति का समुद्र मिलेगा, कल सुख का समुद्र मिलेगा, कल हमारा काम हो जाएगा, कल चैन मिलेगी, कल आराम मिलेगी, कल निश्चिंत हो जाऊंगा। और कल कल करते करते 100 साल की जिंदगी तुम जी लेते हो। कल का भरोसा ही सैकड़ों साल जीने की हिम्मत देता है। जिनकी पत्नी बिगड़ी है वो भी कहते हैं अरे आज नहीं तो कल तो सुधरेगी ही। जिनका पति बिगड़ा है पत्नी भी यही आशा रखती है अरे आज नहीं तो कल तो सुधरेगा ही। और कल कल करते हुए सुधरा कि नहीं सुधरा लेकिन जिंदगी बीत गई पूरी। ये कल बहुत अच्छी चीज है। कल तो नदियों का नीर समुंदर में जा कर के निश्चल होता है। आहा, नदियों का नीर समुंदर में जा कर के निश्चल होता है। जिस तरह जीव जगदीश्वर को पा कर के निश्चल होता है। जिस तरह जीव जगदीश्वर को पा कर के निश्चल होता है, पा कर के निश्चल होता है। एक और मजे की बात, पानी पृथ्वी पर पड़ते ही मैली कीचड़ बन जाता है। बादलों से पानी बरसता, पानी कितना निर्मल होता है। बादलों से बरसा हुआ पानी अगर तुम स्टोर कर लो और साल भर उसी को पियो और उसी से नहाओ, उसी से मुंह धो, तो तुम्हारी सुंदरता भी दुगनी हो जाएगी, चर्म रोग सब खत्म हो जाएगा। उसी से भोजन बनाकर खाओ, पेट का रोग खत्म हो जाएगा। लेकिन स्टोर कैसे करोगे? मुश्किल का काम, क्योंकि तुम तो तालाब में कूद कर नहाते हो, ये थोड़े पानी से तो नहाओगे ही नहीं। लेकिन निर्मल जल बादलों का जब पृथ्वी पर पड़ता है तुरंत मिट्टी से मिलकर के गंदला कीचड़ बन जाता है। ऐसे ही ये आत्मा, ये जीव बहुत निर्मल है, स्वरूप से निर्मल है और जीव के स्वरूप में बहुत शांति है। इसलिए जीव
जन्म लेने के बाद शांति ढूंढता रहता है। ये जीव बहुत सुंदर है, सत्य भी है। जीवन भर तुम सत्य की तलाश करते हो, सुंदर चीज को पसंद करते हो। शिवम का अर्थ होता है विनाशी। तुम अविनाशी चीजों को प्राप्त करते हो कि ऐसी चीज मिल जाए कभी नष्ट ना, लेकिन वो मिलती नहीं, क्योंकि जीव अविनाशी है और अविनाशी जीव ज्ञान का प्रकाशी है। और ये जीव धीरे धीरे संसार में आकर के इसको जो शरीर मिलता वो भी नश्वर, क्षणभंगुर, मकान भी नश्वर, कपड़े नश्वर, परिवार नश्वर, रिश्ते नश्वर, गाड़ी नश्वर, साड़ी नश्वर, फसल भी नश्वर। इस अविनाशी आत्मा को नाशवान संसार के बीच में एडजस्ट होना पड़ता है। और जब जब कुछ नाश होता है तो इस अविनाशी आत्मा को बड़ा दुख होता है। ये आत्मा चाहता है जैसे मैं अविनाशी हूं ऐसे कुछ भी नाश ना। कोई नहीं चाहता मेरी पत्नी की मृत्यु हो, पति की मृत्यु हो, बेटा की मृत्यु हो, पिता की मृत्यु हो, बहू की मृत्यु हो। सब चाहते दुश्मन की मृत्यु हो, बाकी मैं अजर अमर अविनाशी हो जाऊं। लेकिन मृत्यु भी एक इतना सत्य है, भगवान कृष्ण भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे, परंतु भगवान को कहते हैं वे अपने परम धाम चले गए। राम भी परम धाम चले गए, लेकिन मृत्यु हो गई, शरीर सबका समाप्त हो गया। क्योंकि जगत का शाश्वत नियम है, जिसका निर्माण होता है उसका विनाश होता है। शरीर की रचना माँ बाप के दोनों के शरीर के सम्मेलन से होती है। माँ बाप के द्वारा शरीर सृजित होता है, इसलिए शरीर एक दिन विसर्जित होता है। शरीर जन्म लेता है, आत्मा जन्म नहीं लेती है, इसलिए शरीर की मृत्यु होती है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। महाराजा दशरथ की मृत्यु का समाचार सुन करके भरत शत्रुघ्न रोने लगे। राम को भी समाचार मिला, पिताजी नहीं रहे। वियोग इंसान को क्या भगवान को भी दुखी करता है। जिससे मिलने में सुख प्राप्त होता है उसके वियोग में दुख होगा ही, और जिसके मिलने में दुख मिलता है उसके वियोग में सुख मिलता ही है। जो स्त्री अपने पति से दुखी है, पति की मृत्यु से उसको सुख मिलता है, यह झंझट खत्म हुआ। जो पति अपनी पत्नी से बहुत दुखी है, बेहद दुखी है, जिस दिन पत्नी मर जाती है उस दिन रात को खुशी में उसको नींद नहीं आती। आज जाकर चुड़ैल से छुट्टी मिल गई। जिससे जिससे तुम दुख प्राप्त करते हो उससे तुम्हारी आत्मा छुटकारा पाना चाहती है। दुश्मन की मृत्यु के लिए क्यों सोचते हो? क्योंकि दुश्मन से तुम दुखी होते हो। अगर दुश्मन दुख न दे तो दुश्मन ही नहीं। दुश्मन का मतलब है दुख देता है इसलिए दुश्मन है, और जो दुख नहीं देता वो दुश्मन भी नहीं, दोस्त भी नहीं। और जो सुख देता वो दोस्त है, और जो सुख दे ही ना वो दोस्त कैसा है? वो दोस्त है तो सुख देता है, उससे कुछ न कुछ आराम मिलती है,
इसलिए उसको तुम कहते हो ये मेरे परम मित्र है। और जिससे जिससे तुमको आराम मिलती है, जिससे जिससे तुमको सुख मिलता है, उसके जीने के लिए तुम सब कामना करते हो कि ये हजारों साल जिए, हजारों साल जिए, मरे ही ना। और वो तुम्हारे लिए शुभ कामना करता, ये मेरा मित्र ये भी ना मरे, ये भी हजारों साल जिए। और कई बार कहता है जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक मेरा मित्र रहेगा। लेकिन सूरज चांद तो हमेशा से दिख रहे हैं, कभी मरे ही नहीं। और मित्र न जाने कितने मर गए। और ये जो लोग बोलते हैं ना, वो भी जानते हैं कि बात झूठी है, और जो सुनते हैं वो भी जानते बात झूठी है, क्योंकि मरना तो पड़ेगा ही। मृत्यु सत्य है। जन्म होगा कि नहीं होगा इसमें तो संदेह है, लेकिन यदि जन्म हो गया तो मृत्यु तो होगी ही। क्योंकि यदि तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारी आत्मा का जन्म नहीं भी होगा। जन्म में संदेह, और जन्म ना हो तो अच्छा ही है। कितने महात्मा लोग कहते हैं मैं भारत की धरती पर बार बार जन्म लूं, और ये भी कहते हैं मैं इसी परिवार में जन्मा हूं। लेकिन याद रखना, ये वो लोग जो कहते ये जोश में कह रहे हैं। अरे इसी जन्म में तंग हो गए हो, रोज पेट खराब होता है, रोज पेट में गैस बनती है, रोज गैस सिलेंडर खत्म होता है, लाना पड़ता है। रोज आंख में दर्द, कहीं कान में दर्द, कहीं दांत में दर्द, कहीं पेट में दर्द, कहीं घुटना में दर्द, कहीं अंगुली में दर्द, कहीं गर्दन में दर्द, कहीं जिंदगी सब दर्द में बीत गई। ऐसी जिंदगी से क्या फायदा? ऐसी मौत मरूं कि दोबारा न जन्म लूं और न मरूं, हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं। आज मैं अपने एक संत से कह रहा था, करुणादास से, कि ये जिंदगी है सब फालतू ही। उन्होंने कहा जी जी, वो बोलता कुछ नहीं, जी जी करता। तुमने कहा सवेरे उठो, फिर इस शरीर को जगाओ, फिर इसका मुंह धो, और फिर इसको मंजन कराओ, फिर इसको स्नान कराओ, फिर इस शरीर को नाश्ता कराओ, फिर इसके लिए भोजन बनाओ, फिर इसको खिलाओ, फिर इसको नालायक को आराम कराओ। इससे फायदा क्या? और फिर इसके रहने के लिए मकान बनाओ, फिर सोने के लिए बेड लाओ, फिर बेड पर गद्दा लाओ, इसके लिए बिना गद्दा ये सोना नहीं चाहता, फिर मच्छरदानी लगाओ। सब इसी की नौटंकी तो चल रही सुबह शाम तक। और फिर पानी बरसे तो इसके ऊपर छतरी लगाओ, फिर कहीं जाना तो इसके लिए गाड़ी लाओ, फिर गाड़ी में तेल डालो इसके लिए, दुनिया भर का बवंडर प्रपंच। फिर शाम को फिर भूखा हो गया, फिर खिलाओ, और फिर खिलाओ। रातम पेटम दर्द तो दवाई लेने ले जाओ इसको, सारा बवाल खत्म। मोक्ष हो जाए तो इस लफड़े से फुर्सत हो जाए। सारी गुलामी इसी की है, और इसी को लोग कहते हैं हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। काहे का डेवलपमेंट? अपने सोने के लिए लोग मकान बनाते हैं और अहंकार पड़ोसी को दिखाते हैं कि मेरा मकान टॉप का है, मैं तेरे बाप का हूं। लोग अपने शरीर के चलने के लिए, बैठने के लिए गाड़ी लाते हैं और घमंड दूसरे को दिखाते हैं। कार लाया है खुद के शरीर को बिठाने के लिए, परिवार के लिए कार लाया है, और अहंकार पड़ोसियों को दिखाता है, ऐंठ कर चलता है। अरे कार तू लाया, तेरे लिए लाया, मेरे को अहंकार क्यों दिखाता है? पर ये कहता मैंने बहुत विकास किया। लोग भी उसकी पीठ ठोकते रहते, वाह बहुत बड़ा विकास किया। अरे बहुत बड़ा विकास, 3 पेट्रोल पंप लगा दिया है, और 3 राइस मिल इसके है, अरे 5-6 फॉर्च्यूनर है, और विधायक बन गया, सांसद बन गया। अरे उससे पूछ लो कितना शुगर की बीमारी हुई है, तो तकलीफ में बहुत है। एक राज्यपाल मिला मुझको, केंद्रीय मंत्री था तब मिला, तो बोला गुरुजी मुझको शुगर हो गई। तो हमने कहा अच्छा है, शुगर फैक्ट्री नहीं तो शुगर की बीमारी ठीक। तो हमने कहा पैदल चला करो। बोले पाँव में दर्द होता है। तो हमने कहा पाँव क्यों होता है? तो उसने पाँव टेढ़ा करके उठा कर दिखाया कि यहाँ हड्डी में दर्द है पाँव। लोग कहते वो राज्यपाल बन गया, वो तो दुखपाल बना है, बहुत परेशान है। इसलिए मोक्ष की आवश्यकता है, तुम्हारा मोक्ष हो जाए। कोई मतलब नहीं है बिशनपुर धोसमुरी और राजा जान और बेनहर में पैदा हो, फिर घर बनाओ, फिर आंधी में छप्पर उड़ जाए और बंदर आए खपड़ेल गिरा दे, फिर खोपड़ी गंजी हो जाए।
इससे झंझट से फुर्सत है मोक्ष प्राप्त करना। कैसे मोक्ष होगा? बहुत विचित्र बात। अर्थ न धर्म न काम रुचि, भरत जी राम के प्रेम में कह रहे हैं कि मुझे तो भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं गुरु से मोक्ष भी मांगो। ये बार बार का फुर्सत हो जाए लफड़ा सा, फिर ना तो शादी करना पड़ेगा बार बार, न दामाद ढूंढना बार बार, और न पढ़ने स्कूल जाना पड़ेगा, न फेल होना है न पास होना है, न नौकरी ढूंढना न पेंशन लेना है, न कोई टेंशन रहना है। मोक्ष हो गया बस। मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष कबीर साहब कहते हैं, जियति न तर्यो मोये का तरी हो, जियत ही जो न तरे। जीते जी जो नहीं तर सका, मरने के बाद क्या तरेगा? जीवित में ही तरना पड़ेगा। और तरना किससे है? भवसागर क्या है? कौन है भवसागर? याद रखना, क्राम क्रोध मद लोभ अपारा, जामे डूब रहा संसारा। यही है भवसागर न्यारा, जिससे पार करे को प्यारा। ये भवसागर है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष तृष्णा से भरा हुआ जीवन ही भवसागर है। इस भवसागर से कैसे पार करें? श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। जब अर्जुन ने पूछा, अर्जुन धनुषधारी है, अर्जुन कृष्ण का भक्त है, द्रोणाचार्य का शिष्य है, पांडवों का भाई है, युद्ध विजेता है, लेकिन अर्जुन मुक्ति चाहता है। अर्जुन भी युद्ध करते करते थक चुका है। अर्जुन मुक्ति की आस रखता है कि अब भगवान मुक्ति हो जाए। हे कृष्ण, मुक्ति कैसे मिले? 90 साल की उम्र का बूढ़ा भगवान को पुकारता है और कहता है, भगवान अभी संसार के दुखों से मुक्त कर दो, क्योंकि शरीर से भी दुखी हूँ, बीमारी से दुखी हूँ, परिवार से दुखी हूँ, बहुओं से दुखी हूँ, बेटों से दुखी हूँ। मेरी कोई सुनता नहीं और मैं किसी की सुनता नहीं। मेरे कान बंद हो गए, बहरे हो गए, इसलिए मैं किसी की सुनता नहीं। और मैं जो सुनाता हूँ वो मेरी भी कोई सुनता नहीं, वो मानता ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल फालतू इस घर में भार हो गया। हे भगवान, मुझको तार दो, यहाँ से पार कर दो नैया। अब कभी इस दुनिया में ना आऊं, मेरी मुक्ति हो जाए। सब देख लिया, पत्नी पतना सब झंझट फालतू। आखिरी में तुम पत्नी से भी उब जाते हो, पति से उब जाते हो, बेटा बेटी दमाद ससुर समधी लमधी गमधी सबसे उब जाते हो, और सबसे टेंशन मिलती है और मिला कुछ नहीं है। और टेंशन करते करते चेहरा ऐसा हो गया जैसे भूत प्रेत चुड़ैल का चेहरा है। हंसना भूल गए, मुस्कुराना भूल गए, सब भूत प्रेतों में फंस गए। बड़ी दुर्दशा हो गई। कितने ग्राहक ठग मिल गए, 1 लाख का सामान उधार ले गए, लौट कर आए ही नहीं, बेईमानों से पाला पड़ा। और कितने दुकानदार ऊट पटांगी मिल गए, नकली माल दे दिया, घर तक पहुँचे वहीं टूट गया। सब चुट्टा लोगों से भिड़ते भिड़ते जिंदगी सब बर्बाद हो गई। और कितना नेता मिला झूठा, ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, और लास्ट में कुछ नहीं बनाया। और कितना वोटर भी मिला ऐसा चालाक, हाँ नेताजी वोट तो तुम्ही को दूंगा, ऐसा बुरी तरह हराया। नेताजी बेहोश पड़े हुए हैं,
वोटर मुस्करा रहा है कि 10,000 तो खींच ही लिया, आप जाने दो नेता। वोटर भी बहुत चालाक है, बहुत खिलाड़ी हो गया। जो नेता आता है उसी की ताली बजाता, उसी को माला पहनाता, जब चला जाता तो उसको साली साला बताता। ऐसा संसार है सब।